नववर्ष के आते ही प्रसन्न हो गए हैं हम, उत्साहित हो गए हैं हम, उमंगे भरने लगे, स्वप्नों में तैरने लगे, कल्पनाओं के पंख उगे, आशाओं के दीप सजे, खुशियों का आगोश हमें अति भाया, प्रतिवर्ष आने वाला बाहर बन के आया। दादी रानी और ब्रह्म ऋषि गुरुदेव गुरुवानंद जी स्वामी की तरफ से आपको नववर्ष 2017 की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा आशीर्वाद। आपका नववर्ष मंगलमय हो। जीपी ग्लोबल एस्फॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, जीपी पेट्रोलियम लिमिटेड मुंबई, अस्पाम स्कॉटिश स्कूल नोएडा, अस्पाम प्री स्कूल नोएडा, अस्पाम इंडियन इंटरनेशनल स्कूल दुबई, गल्फ पेट्रोकेम FZC UAE, गल्फ पेट्रोकेम लिमिटेड लंदन, गल्फ पेट्रोकेम एनर्जी सर्विस लिमिटेड नाइजीरिया। Wish you a very happy new year. एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल हिसार के द्वारा प्रायोजित तो मेरे बंधुओं, कोई महानुभाव पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम उनको साधुवाद देते हैं। हमारे श्री सतपाल संगवान जी जो यहाँ पधारे हैं और बहुत सज्जन पुरुष हैं, बहुत सज्जन पुरुष हैं, और अभी उनको मंत्रिमंडल में यहाँ के हरियाणा के मंत्री भी हैं। एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम सतपाल जी को भी साधुवाद देते हैं कि राज्य की सेवा करें और जनता को अच्छी से अच्छी संस्कार दें और जितनी भी सेवा कर सकें अपना मैक्सिमम दें। इस जनता को कुछ लेकर जाने से अच्छा है कुछ देकर ही जाना। मेरे बंधुओं, तो एक तुम लोगों से मैं बात कहना चाहता हूं कि आज तक जो बीमारी के लिए तुम वेलकम का बोर्ड लगाए हो अपने घर के सामने अपने सर पे, कृपा करके आज से वेलकम का बोर्ड हटा के डू नॉट कम का बोर्ड लगा दो। डू नॉट कम का बोर्ड लगाओ, इसलिए कि तुम अच्छे व्यक्ति हो, धार्मिक हो। नहीं तो अब तुम साधु को सुनने क्यों आते? तुम क्लबों में जाते, तुम 5 स्टार होटल में जाते, तुम इतने दूरों से। अब देखो हमारे AK सिंह जी जो हमारे पार्लियामेंट के सेक्रेटरी हैं, दिल्ली से चलकर आए। हमारे मौलाना जी, हमारे संदीप और सब इतने जो KC शर्मा कहां कहां से, भरतिया जी, सब इस देश इस कोने से उस कोने से, यहां से वहां से, सब आप लोग भी आए। आप दूसरी जगह जाते, संडे है कहीं जाते, अपना उल्टी पुल्टी काम करते, लेकिन अच्छे काम करने हैं तो अच्छी संस्कार है तब तो आए हो। तो अच्छे संस्कार, आज मंत्री जी को देखो आराम से अब विश्राम करते, तो इस उम्र में भी ऐसे आए कि नहीं धर्मसभा हम जाएंगे। तो अच्छे व्यक्तियों को अधिक दिन स्वस्थ रहना और अधिक दिन जीना। और मेरे बंधुओं, गॉड वर्क्स विथ अस नॉट फॉर अस। भगवान हमेशा हमारे साथ काम करता है, हमेशा हमारे लिए नहीं करता। भगवान हमारे साथ काम करता है, हमेशा हमारे लिए नहीं करता है। तो तुम्हें करना होगा और तुम्हारे साथ परमात्मा होगा। तो आज से जितने लोग भी हाथ नहीं भी उठाए हैं, शर्म से कोई बात नहीं है, लेकिन जितने लोग गलत चीजों का सेवन करते हैं और उनकी जीवन शैली सही नहीं है, उस सब से मैं एक बात कहूंगा कि अपने जीवन में सुधार ला लें, वो अपने जीवन को अच्छा कर लें, अपने जीवन को पवित्र कर लें, वो इन गलत चीजों से अपने को मुक्त करें। तो रोज जल्दी सो और जल्दी उठो। कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू लाई राइट, मेक योर लाइफ हेल्थी हैप्पी एंड वाइज। जल्दी सो जल्दी उठो, रोज नित्य क्रिया से निवृत्त हो और प्राणायाम, योग, आसन, वॉकिंग जितना करना है उतना रोज करो। संदीप, कितना किलोमीटर टहलने जाते हो आप? हैं?
तो कितना किलोमीटर का है वो पार्क? है वाह, तब तो अच्छा करते हो, रोज करो, आप सब लोग भी करो, और कंजूस जैसा मत करो। अब अभी जवान हो, दौड़ो 7-8 किलोमीटर। हाँ एकदम रोज। और ऐसे भी हरियाणा और पंजाब का भोजन राजाओं का भोजन है। क्या बटर खाते हैं यहाँ। मुझे लगता है भारत के 50% 60% बटर तो हरियाणा पंजाबी खा जाता है। तो उतना खाओगे तो पचाने के लिए, बर्न करने के लिए उतना मेहनत करना पड़ेगा। तो हाँ चलो, जैसे भी हो स्वस्थ रहना, थोड़ा मेडिटेशन करो, प्रे करो, और जीवन का आनंद भी लो। कि जीवन खुशी के लिए मत जियो, खुशी से जियो, खुशी खुशी जियो। इसलिए कि के लिए जियोगे, कहीं बाद में जीवन रहे या ना रहे। मौलाना जी, अगर आप सोचे होते कि मैं ए बन जाऊंगा तो अपने जीवन में खुशी मनाऊंगा, और जब मृत्यु सामने आ गई और वो आ जाती तो आप क्या मना पाते? कुछ भी नहीं। तो कहने का अर्थ है कि लिव विथ हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। खुशी से जियो, खुशी के लिए मत जियो। लेकिन के लिए मिलेगा कि नहीं कौन जानता है। एक बात बताओ, मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही पहला काम क्या करता है? संदीप बोलो, जिससे मैं पूछूं वो बताएगा। रोता है। इंस्पेक्टर साहब आप बोलिए। रोता है, वेरी गुड। मंत्री जी से बोलने दो, मौलाना जी को पता है। हाँ आप बताएंगे। हाँ आप बताएंगे। थी बंडी, आप कांग्रेस के एक नेता हैं सांघवी जी ना, उनके जैसा दिखते हो आप। सिंघवी जी, सिंघवी, हाँ सिंघवी जी, हाँ अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ मेरे बंधुओं, बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, लेकिन रोने से पहले भी एक काम करता है, सांस लेता है। लेकिन रोने के लिए सांस छोड़ना पड़ता है, सांस लेता है। और आदमी जब मरता है तो अंतिम काम क्या करता है? सांस छोड़ता है। तो हमारा जीवन 2 सांसों का खेल है, लेने से शुरू होता है और अंतिम छोड़ने से अंत हो जाता है। तो पहली सांस लेना और अंतिम सांस छोड़ने के बीच में जितनी भी सांसें हैं, वही तेरा जीवन है मेरे बंधुओं, वही तेरा जीवन है। तो इसलिए खुशी से जीना, खुशी के लिए नहीं। कारण कि रात में तुम जब सोते हो, तो जितने देर तुम रात में सोते हो, इस संसार में बहुत लोग हैं जब एक बार सोते हैं तो सुबह नहीं जग पाते, सोए के सोए रह जाते हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो रात में सोते हैं और सुबह सोए के सोए रह जाते। अगर आज का सूर्योदय तुमने देखा और कल देखोगे तो उस परमात्मा की कृपा है। कौन जानता है उस लिस्ट में अपना नाम कब आ जाए? कौन जानता है कि सोए और सोए रह जाओ? किसको पता है? किसको पता है? किसी को पता नहीं। बाबू, अगर किसी को एक सांसों का महत्व पूछना हो तो उससे पूछना जो मर रहा हो, जिसको हार्ट अटैक आया हो, कि एक सांस लेने के लिए तड़प तड़प के मर जाता है। क्या महत्व है। तो परमात्मा जो दिया है उसकी महत्ता हमें पता नहीं चल पाती है, और जो नहीं दिया है उसके लिए हम अधिक रोते रहते हैं। मैं तो ये कहता हूं, जो दिया है उसके लिए खुश हो, जो नहीं दिया है उसके लिए खुशी खुशी प्रयास करो। लेकिन जो तुम खुश होगे वही तेरा जीवन है। तो लिव विथ हैप्पीनेस, खुशी से जियो, खुश धर्म से जियो, धर्म के लिए नहीं। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं मेरा तो जीवन ही धर्म के लिए है। तो धर्म के लिए किए ले रह जाता है, उल्टा अधर्म करने लगता है। तो धर्म के लिए मत जियो, धर्म से जियो। तेरा आज तुम मंदिर में जाके देवी की पूजा किए हो और घर में आके पत्नी को गाली दे दिए, फिर ये कहां की पूजा है? ये तो बस मंदिरों की पूजा हो गई। मैं मानता हूं कि ये हो। कहते हैं अगर उस देवी के लिए तुम्हारे अंदर श्रद्धा है तो पत्नी को गालियां तो मत दो, कम से कम गालियां तो मत दो। एक नारी के लिए सम्मान तो होना चाहिए, सम्मान तो होना ही चाहिए। तो मेरे बंधुओं, हमारे संस्कारों में धर्म आए। एक एक जो मैं काम कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, उस सब में धर्म आनी चाहिए। तो धर्म से जियो, धर्म से जियो जीवन को।
नहीं तो अगर तुम सोए और सोए ही रह गए तो खुशी धरी की धरी रह जाएगी, फिर तो मिल नहीं पाएगी। कौन जानता है कि किस गली में शाम हो जाए, कौन सांसें अंतिम सांस हो जाए। सांस लिए हो तो छोड़ोगे जरूर, लेकिन छोड़े हो तो लोगे की नहीं, ये कोई निश्चित नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर लोभ आ जाता है, मनुष्य लोभ में अटक जाता है। कभी कभी सोचता है एक करूंगा बाद में कर लूंगा, ऐसे करूंगा। हमने सुना है एक दर्जी था, दर्जी रोज कपड़ा सीता था। भाई इसमें कोई दर्जी हो तो क्षमा करना, ये कहानी मेरी बनाई हुई नहीं है, दूसरे की है, मैं पढ़ा हूं, हंसने के लिए बोल रहा हूं, तो आप भी हंस कर ये कर देना। तो दर्जी लोगों की आदत है, पहले लोग कहते थे सोनार और दर्जी ये दो ऐसे लोग होते हैं कि अगर इनके पिताजी और माँ जी ही अपने कपड़ा सीने के लिए दे दिए या माता अपने गहने साफ करने के लिए दे दिए, तो जब तक उसमें से थोड़ा सा न झाड़ ले या काट ले तब तक उसका काम ही नहीं चलता, वो नींद नहीं आता, वो कुछ ना कुछ कर लेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा ही। जैसे देखो हमारे समाज में अपने पुलिस डिपार्टमेंट में एक होता है जिसको कहते हैं दरोगा, दरोगा जी। उनका नाम दरोगा जी क्यों पड़ा? वो कहते हैं दरोगा, मेरे पास आ गए हो तो देना पड़ेगा, रो के दो या गा के दो। नाम ये दरोगा, रो के दो या गा के दो, देना तो पड़ेगा ही। या तो प्रतिष्ठा गंवाओ, या समय दो, या धन गंवाओ, या कष्ट का हो, कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। मेरे पास आ गए हो तो या तो रो के दे दो या गा के दे दो। ते ही जीवन है, रो के जी लो या गा के जी लो। तो जीना ही है तो रो के क्यों जिए, गा के जी लो। ये जीवन भी एक दरोगा है, रो के जी क्यों जियोगे, गा के जियो। जानते हो हमने सुना है दुनिया कैसे बना। हमने सुना है कि कहीं कुछ लोग काम करके लौट के आ रहे थे, सेकंड शिफ्ट था, दूसरा शिफ्ट था, तो रात में आ रहे थे, फैक्ट्री से काम करके आ रहे थे। तो रास्ते में एक चमत्कार हुआ, आवाज आई, सब रुक गए, डर गए, देखने लगे। तो ऊपर से आवाज आई, अरे भाई तुम लोगों के पास जितने भी पात्र हैं, झोले हैं, सामने जो पत्थर पड़ा है, जो चीज पड़ा है रोड में, उसको उठा के अपने अपने सामान में, अपने झोले में रख लो, जितना रखना चाहते हो रख लो, भर लो, और नहीं रखोगे तो दंडित किए जाओगे, दंड दिया जाएगा। तो सब डर गए। सामने देखे तो कचरा पत्थर पड़ा था, जो रोड के पत्थर बचे थे वो सब सड़क के किनारे, लोग उधर पेशाब पैखाना करता था, गंदा था। वो सोचे ये गंदा चीज मैं भर के घर में ले जाके क्या करूंगा, ये क्या कर पाऊंगा, ये बेकार है, नहीं ले जाऊंगा। लेकिन आकाशवाणी हुई थी, बोला गया था कि दंडित किए जाओगे, दंड दिए जाओगे। तो डर से इन्होंने अधमने ढंग से उस पत्थर को उठाया और जिसके पास जो झोला था उसमें थोड़ा थोड़ा भर लिया। फिर आवाज आई कि भाई इस पत्थर को जब तुम अपने घर लेकर जाना तो कल सुबह देखना, और सुबह में देखोगे तो इस पत्थर में एक वरदान है कि देखोगे तो खुश हो जाओगे, लेकिन इसमें एक श्राप भी है, तुरंत दुखी भी हो जाओगे। इस पत्थर को जब तुम देखोगे, इस सामान को, तो सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। तो इन लोगों ने सोचा ये क्या पहेली है कि लेकर जाएंगे, सुख भी मिलेगा दुख भी। लेकिन चलो डर की बात थी, उन्होंने उठाया, अधमने ढंग से अपने झोले में, अपने पात्र में कुछ डाला और घर आए। सुबह सोए, रात में सो गए, सुबह उठे तो अपने बच्चों को बोले कि ये झोला उठा के फेंक कर आ जाओ, कचरा पत्थर घर में पड़ा रहेगा। लेकिन तब तक याद आई कि इस पत्थर को सुबह देखना, जब देखोगे तो इसमें सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। तब उन्होंने उस झोले को खोल के देखा तो क्या पाया कि वो सारे पत्थर हीरे थे, हीरे के पत्थर थे। तो बड़े खुश हुआ कि वाह, हमें तो बिन कमाए हीरा मिल गया। लेकिन तुरंत दुख हुआ कि हम भी कितने अभागे और मूर्ख हैं, पूरा फ्री मिला था, जितना भरना था भर लेते, काश हम पूरे झोरे को भर लिए होते। ये 2-4 पत्थर लेकर आ गए, कितनी मूर्खता हुई हमसे, तुरंत दुख भी मिला। यही हमारा और तेरा जीवन है भाई, यही जीवन है। इसे देखोगे तो दुख भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। ये जीवन है, दुख और सुख से भरा है। लेकिन मत घबराना, इफ योर लाइफ इज गिविंग 10 रीजंस टू क्राई, सो योर लाइफ दैट यू हैव 1000 रीजंस टू स्माइल।
दैट यू हैव 1000 रीजंस टू स्माइल। अगर तेरा जीवन 10 कारण देता है रोने का, तो अपने जीवन को दिखा दो कि हमारे पास 1000 कारण हैं हंसने के। लो, हमारे पास 1000 कारण हैं हंसने के, मैं हंस के ही जीऊंगा, मैं इससे नहीं जीऊंगा। लेकिन बहुतों की आदत है, जैसे जो लोग जो डिप्रेशन में आते हैं वो क्या करते हैं, वो दुखों को पकड़ते रहते हैं। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास बीएसएनएल का कार्ड हो तो तुम्हारी मोबाइल टावर किसका खोजेगा? एयरटेल का खोजेगा क्या? टावर सर्च करेगा बीएसएनएल का। अगर तुम आइडिया का दबा दो तो बोलेगा नो एक्सेस, नहीं इसमें पैसा नहीं आपका, इसमें नहीं है। अगर रिलायंस का हो तो किसका खोजेगा? आइडिया का हो तो किसका खोजेगा? मेरे बंधुओं, तो तुम्हारे भी अंदर अगर दुख का कार्ड डाल लिए हो तो दुख के टावर को ही खोजेगा, वो चिंता के टावर को ही खोजेगा। तुम गुस्सा के टावर कार्ड डाल लिए हो तो गुस्सा को ही खोजेगा। मैं आज से एक बात कहता हूं, दुख, गुस्सा, क्रोध के कार्ड को निकाल और खुशी और उत्सव के कार्ड को लगाओ, उसी टावर को खोज लेगा, वो उसी टावर को खोज लेगा। कारण कि जो डाले हो वही मिलेगा। आज तुम सोच के निकलो कि इसमें मुझे कमी देखना है तो कमी ही कमी दिखेगी। आज सोच के निकलो मुझे हंसना है तो हंसने के ही कारण मिलेंगे। ये तो नियम है जीवन का, प्रकृति का नियम है। जहां से जो खाली होगा वहीं आकर भरता है, वहीं आकर भरता है। तो ईर्ष्या कितना भी, हमको बिनू कह रहा था गुरुजी यहां आप आ रहे हैं तो बहुत लोग ईर्ष्या भी कर रहे हैं। मैं कहा जानते हो, मैं जब छोटा था तो एक संस्कृत के श्लोक थे कि निद्यात परति प्रदवस्तुम सदा निसाध्यम दीक्षणम परम तथ्यम परमास्तहम अत्यः प्रेमम इक्षे। उसी को बड़ा हुआ तो लोगों ने गाना में बनाया कि हम प्यार करने वाले प्यार ही करेंगे, देखकर जलने वाले जलते रहेंगे। हमारा काम है धर्म करना, प्रेम के धर्म को फैलाना, मुक्ति के धर्म को फैलाना, परमात्मा तक लेकर जाना। वो मैं करता रहूंगा। कोई जलता है तो अपना काम करे, मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना। जिसकी बनरिया वहीं नचावे, दूसर जावे काटे धावे। हाँ, जिसका जो काम है वो कर रहा है। ईर्ष्या वाला ईर्ष्या कर रहा है, खुशी वाला खुशी दे रहा है। तो जिसका जो काम है वो करेगा। मुझे न किसी से कोई ईर्ष्या है, न मुझे किसी से कोई शिकायत है, मुझे न किसी से कोई गलतफहमी है। हर व्यक्ति मेरे लिए परमात्मा का बनाया हुआ एक फूल है, खिलाया हुआ एक फूल है, और मैं उस हर परमात्मा के बनाए हुए फूल से प्रेम करता हूं। कारण कि मुझे सिर्फ भगवान स्वीकार नहीं है, मैं कहता हूं हे भगवान तुम भी स्वीकार और तेरी दुनिया भी स्वीकार। हे भगवान तुम भी स्वीकार, तेरी दुनिया भी स्वीकार। किसी के लिए नहीं, ये जीवन सबके लिए है, सबको अच्छा हो, सबके जीवन में पवित्रता हो। हाँ, तो ये जीवन सुख दुख का मिला। कहा कि जब तक 40 करोड़ रुपया नहीं होगा तब तक मैं खुशी नहीं मनाऊंगा, घर में किसी को खर्च भी नहीं करने दूंगा। एक करते 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 करोड़ रुपया कमाया, तब उसकी उम्र 60 साल हो गई। उस समय तक किसी को सुख नहीं दिया, ना परिवार को दिया, ना माता को दिया, ना पिता को दिया। उसकी मां की मृत्यु भी हो गई थी, पिता भी वृद्ध हो गए थे, मरने वाले थे। एक पत्नी को दिया, ना बच्चों को दिया, ना भाई को दिया। पैसा इकट्ठा करता गया, 40 करोड़ रुपए पूरे हुए। पूरा 2 बड़े बड़े बोरे में भरा रुपये को और अपने पीठ पर लादा और खुश हुआ। कहा कि चलो अब मैं जीवन की खुशियां मनाऊंगा, अब तो इतने रुपए हो गए, मजा करूंगा, स्विट्जरलैंड जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, इंग्लैंड जाऊंगा, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, क्या क्या करता रहा। सब प्लान बना लिया। जब वो पीठ पर रख करके झोले बाहर निकला तो देखा कि उसके दरवाजे के सामने जमराज खड़ा है। तो जमराज को देखते ही बड़े बड़ों की पसीना छूट जाती है। कौन मरना चाहता है? तो देखा तो इसको भी तो थोड़ा हिल गया और नमन किया। बोला महाराज आप किधर? तो वो रास्ता कहीं भूल गए क्या? तो जमराज बोला मैं रास्ता नहीं भूलता हूं। जमदूत बोला मैं तो सही जगह पर पहुंचता हूं। तो बोला इधर तक किसी का घर नहीं है, मेरा ही ऑफिस है। तो बोले तेरे ही ऑफिस आया हूं। तो बोले मेरे ऑफिस में तो कोई बूढ़ा आदमी नहीं है। तो बोले कोई दूसरे के लिए नहीं आया हूं, मैं तेरे लिए आया हूं। तो बोला ये कैसे होगा? मैं तो अभी आज ही 40 करोड़ रुपया कमाया हूं और मैं खुशी मनाऊंगा, मैं घर लेकर जा रहा हूं, आप आ गए, अब जाओ बाद में आना। तो जमराज बोले मैं बाद में नहीं आता हूं, आ जाता हूं तो आ जाता हूं।
आ जाता हूं तो आ जाता हूं, तुमको मेरे साथ चलना होगा। उसने कहा ये तो अन्याय होगा भगवान, मैंने जीवन में न खुशी लिया न किसी को खुशी दिया, इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि जिस दिन 40 करोड़ रुपया हो जाएगा उस दिन मैं जीवन में खुशियां मनाऊंगा, उस दिन मैं खर्च करूंगा, सबको घूमूंगा, घुमाऊंगा, मजा करूंगा, उत्सव मनाऊंगा। लेकिन देख, मेरे खुशी का अर्थ शराब पीना, शराब शबाब कबाब गलत चीज नहीं है। मेरे खुशी का अर्थ मनोरंजन नहीं है। मेरे खुशी का अर्थ जीवन का उत्सव है। जीवन का उत्सव है, और उत्सव पूर्ण होश में मनाया जाता है, मनोरंजन बेहोश में मनाया जाता है। तो मेरी खुशी को तुम गलत अर्थ मत लगा लेना। मेरी खुशी पूर्ण होश की खुशी है। मेरी खुशी महावीर और बुद्ध की खुशी है। एक बात बताओ, महावीर इतने बड़े मूर्ख थे कि राज को छोड़कर भिखारी हो गए। बुद्ध इतने बड़े मूर्ख थे कि राजा को छोड़कर भिखारी बन गए। राम इतने बड़े मूर्ख थे कि राज को छोड़कर वनवास चले गए। मेरे बंधुओं, मेरी खुशी तेरी आंतरिक उत्सव की खुशी है, तेरी पवित्रता की खुशी है, तेरी परमात्मा की खुशी है, परम आनंद की खुशी है। मेरी खुशी वासना की नहीं है। मैं उसको खुशी नहीं कहता, वो तो मनोरंजन है, मन का रंजन है। जैसे आज टीवी देख रहे हो, आप घंटों टीवी देखते रहते हो, पता भी नहीं चलता है कि क्या कर रहे हो। आप सिनेमा देखते रहते हो, उसमें रोता है तो रो देते हो, हंसता है तो हंस देते हो। अतः तुम अपने से बाहर हो गए हो। और मनोरंजन का अर्थ है मन का रंजन, जो तुमसे तुम्हारे दूर लेकर जाए, बाहर लेकर जाए। और उत्सव का अर्थ है जो बाहर से अंदर लेकर आए। जैसे कृष्ण की जो सबसे प्रिय थी, उसका नाम क्या था? राधा। उसका नाम राधा क्यों पड़ा? कारण कि धारा का उल्टा शब्द है राधा। धारा अपने केंद्र से दूर जाता है। जैसे हिमालयात गंगा निसरती, हिमालय से गंगा निकलती है, केंद्र हिमालय है और दूर जा रही है धारा। लेकिन राधा धारा का उल्टा है, जो दूर से केंद्र पर लाता है, जो बाहर से अंदर लाता है। तो मनोरंजन थोड़ा देर का खुशी दे सकता है, लेकिन उत्सव जो जीवन भर का खुशी दे देता है। कि एक बार चढ़ गई, कहते हैं कि श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरिया, ऐसा रंगना कि रंग नहीं उतरे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। धोता रहे लेकिन रंग नहीं उतरे। एक बार खुशी चढ़ गई और सच्चाई की खुशी चढ़ गई। तो मेरे बंधुओं, कोई भी काम करना, उत्सव से कार्य करना, उसको खत्म मत होने देना। तो उसने कहा कि जमराज, आप एक कार्य करो, मुझे कुछ समय दे दो। तो जमराज कहे नहीं, ये संभव नहीं होगा, तेरा समय पूरा हो गया। तो उसने कहा लेकिन ये तो बड़ा अन्याय है, आज ही मैंने कमाया है, एक काम करे जमराज। मोल भाव में आ गया। इंडियन था, इंडियन लोगों की आदत है तुरंत मोल भाव में आ जाते हैं। तो उसने कहा जमराज एक काम करें, मैंने 40 करोड़ कमाया है, 20 करोड़ आपको दे देता हूं और 20 साल मुझे दे दीजिए। तो जमराज कहा ये 13 रुपया किस काम का? 13 रुपया तो यहीं बगल में किसी देश में चले जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, तो मेरे यहां क्या काम की आएगी? तो इसलिए 13 रुपया कोई काम का नहीं। मैं कोई पैसा लेके क्या करूंगा? ये रुपया मेरे यहां चलेगा भी नहीं स्वर्गलोक में। तो बोला महाराज आप एक काम करें, मैं 25 करोड़ दे देता हूं। तो मोल भाव बढ़ाने लगा। मैं 25 करोड़ दे देता हूं, आप मुझे 10 साल दे दीजिए। जमराज कहे कि वो भी किसी काम का नहीं, तुम्हें मत सोचना मैं धन के लिए नहीं कर रहा हूं, ये नियम है, इसका पालन करना होगा। तो अंत में कहा महाराज मैं आपको 30 करोड़ दे देता हूं, मुझे 5 साल दे दीजिए। कम से कम 5 साल में तो मैं इस रुपये को खर्च करूंगा, कुछ खुशी मनाऊंगा, कुछ जीवन में उत्सव मनाऊंगा, अच्छा करूंगा। देख, मनोरंजन और उत्सव में अंतर। मनोरंजन जो अपने से दूर लेता है, उत्सव जो दूर से अंदर लाता है। जैसे आज देखो, भारत का सबसे फेमस खेल आजकल क्रिकेट हो गया है। कभी कभी जब तुम बैठ के क्रिकेट देखते हो और तुम अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देख रहे हो, उसी समय तेरी पत्नी आई बगल में बैठी और वो खिलाड़ी आउट हो गया, तो तुम बोलते तुम आकर बैठी और वो आउट हो गया। अरे बुद्धू, उसके बैठने से उसको आउट होने का क्या लेना देना? उसने गलती किया और आउट हो गया। लेकिन कारण यह है कि तुम बस में हो गए हो, तुम अपने से बाहर हो गए हो, उस टीवी में आ गए हो, इसलिए तुमको पता नहीं चला क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। वो मनोरंजन है जो तुमसे तुमको दूर कर दे, और उत्सव वो है जो दूर से तुमको तुम्हारे अंदर ला दे, जो तुमको पूर्ण होश में ला दे, और मनोरंजन जो बेहोश कर दे। इसलिए जब मनोरंजन करता है आदमी तो बेहोशी में आना चाहता है, शराब पिएगा, नाचेगा, ये करेगा, वो करेगा। मेरे बंधुओं, महावीर
की जो साधना वो पूर्ण होश की है, परमानंद की है। मीरा का नाच पूर्ण होश का है और माइकल जैक्सन का नाच पूर्ण बेहोश का है। दोनों के नाच के अंदर देख, एक बेहोशी का नाच है और एक होश का नाच है। तो मीरा नाचते नाचते भगवान में मिल गई और माइकल जैक्सन नाचते नाचते डिप्रेशन में आके मर गया, शरीर भी सड़ा लिया। तो उसने, जमराज ने कहा ये भी नहीं होगा, तो उसने कहा भगवान एक दया करो, 35 करोड़ ले लो, मुझे 5 करोड़ छोड़ दो, मैं उसी में अपना मनाऊंगा और 1 साल दे दो। जमराज बोले वो भी नहीं होगा। तो उसने कहा भगवान 38 करोड़ ले लो और 1 महीना दे दो। 1 महीना में मैं तो कम से कम 2 करोड़ के लिए तो कुछ कर लो, खुशी मना लो। ना मैं बच्चे को खुशी दिया, ना मां को दिया, ना पिता को दिया, ना मित्र को दिया, ना पत्नी को दिया, ना अपने को दिया, खाली इकट्ठा करता गया, कमाता गया, कुछ तो भगवान कर दे दो। जमराज कहे मेरे हाथ में नहीं है, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, दया आ रही है, मैं कुछ करना चाह रहा हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा 39 करोड़ ले लो और 1 दिन दे दो। 1 दिन, कम से कम 1 दिन तो मैं जाके घर वालों से क्षमा तो मांग लूं कि मैं बहुत गलत में था, खुशी के लिए जी रहा था, खुशी दे न पाया, अपनों को न दे पाया, न बच्चों को, न माता पिता को, किसी को नहीं। और मेरे बच्चों, कितने लोग यहां हैं जिसके माता पिता जिंदा हैं? हाथ उठाएंगे। वाह, आप सब बहुत भाग्यवान हो, हाथ नीचे करेंगे। जिनके भी माता पिता जिंदा हैं, मेरे बंधुओं, तुम प्रतिज्ञा करना कि तेरे माता पिता जब तक जिंदा हैं, तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम उतनी सेवा करोगे, इतने गले मिलोगे, इतने उनके भावनाओं का ख्याल रखोगे, इतने प्रेम करोगे कि उनके मरने के बाद कभी अफसोस के आंसू ना आए तेरे आंखों में कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उनके मरने के बाद क्या कर पाओगे? आज मौलाना जी, मैं आपसे पूछूं कि आप अपने माता पिता के लिए क्या कर पाओगे? आप कुछ नहीं, बस अच्छा करके उनका नाम अच्छा कर सकते हो, नहीं तो उनका नाम कहीं लिखवा सकते हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर जब तेरे माता पिता आपके जिंदा हैं तब तो उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो जब तक आपके माता पिता जिंदा हैं, प्रतिज्ञा करो कि इतनी सेवा करोगे, इतनी प्रेम करोगे, इतने गले मिलोगे, इतने उनकी भावनाओं का ख्याल रखोगे कि कल उनके नहीं रहने पर कभी अफसोस के आंसू आंखों में नहीं लाऊंगा। ये प्रतिज्ञा कर लो। लेकिन साथ में भी प्रतिज्ञा करो कि जब तक वो जिंदा हैं उनके भी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। जब तक वो जिंदा हैं उनके भी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। क्या यंग मैन AK सिंह जी का सेवा करता है? हाँ? करना इसलिए कि क्या जज साहब पिताजी का पांव दबाते हैं आप? क्या करो, जब तक वो जिंदा हैं तभी तक तो कुछ कर पाओगे, तभी तक तो कुछ कर पाओगे, कल नहीं रहेंगे तो क्या कर पाओगे। हां, तब उसने जमराज ने कहा कि यह भी नहीं होगा। तो उसने कहा महाराज चलो 1 सेकंड दोगे? तो बोले वो तो मेरे हाथ में, 1 मिनट ले लो। तो उसने एक कागज उठाया और उस कागज पर कुछ लिखा और लिख करके नीचे रखा और ऊपर से वो पैसे का बैग रखा और कहा चलिए जमराज अब ले चलिए मुझे, और रोते हुए जाने लगा। तो जमराज ने पूछा एक बात बताओ भाई, रास्ते में कि एक कागज में लिख के क्या डाला तुम? उस कागज पर क्या चिट्ठी लिखा, क्या लिखा था तुमने? तो उसने कहा जमराज मैंने ये लिखा कि अरे मेरे भाई या मेरे बेटे, मेरे परिवार या किसी भी व्यक्ति के पैसा मिले तो इस धन को खुशी के लिए मत रखना, खुशी से इसका काम करना, खुशी से जीना, खुशी के लिए मत रखना, नहीं तो मेरे जैसे रोते हुए चले जाओगे। अगर खुशी के लिए रख लिए तो मेरे जैसे रोते हुए चले जाओगे। इसको खुशी से इसका प्रयोग करना। तो मेरे बंधुओं, जीवन को खुशी से जीना, खुशी के लिए नहीं। और इस खुशी से जीने के लिए तुम्हें स्वस्थ रहना पड़ेगा, विचारों से स्वच्छ रहना पड़ेगा, निडर रहना पड़ेगा, और निडरता के लिए अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन गलत करने वाला आदमी निडर नहीं हो सकता है, उसको अंदर डर सताते रहता है। मेरे बंधुओं, तो हमेशा अपने जीवन को अच्छे से रखना। इस जीवन के कीमत पर कुछ भी मत खरीदना, कुछ भी मत लेना। सुख शांति की कीमत पर कोई काम नहीं करना, अपना काम अच्छा से करते रहना। चलो फिर से
विमानी वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। लक्ष्मी नारायण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर, मन मतलब मन और दी मतलब बुद्धि, र मतलब रवि जो सूर्य जो विकारों को मिटाता है। तो जो मन और बुद्धि के विकारों को मिटाकर राख करके और फिर उसमें परमात्मीय शक्ति भर दे, उसी को मंदिर कहते हैं। जन जन कार कल्याण हो, लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, इस हेतु तिरुपति स्थित श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम की देवभूमि पर दक्षिण भारत के प्रथम एवं अद्वितीय लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा महायोगी श्री गुरुदेव अपनी समस्त साधना की शक्तियों के साथ 17-18 जनवरी 2017 को करने जा रहे हैं। मेरा काम क्या है कि तुम मुझ तक आए हो, मैं तुम्हें पवित्र बनाऊं, मैं तुम्हें उन सारी चीजों को दूं जिससे तुम परमात्मीय शक्ति को संभाल सको। ऐसे स्वर्णिम पल के साक्षी बनने का अवसर सौभाग्य से प्राप्त होता है। अतः अपनी संपूर्ण मनोकामना के साथ आप सह परिवार इस स्वर्णिम अवसर को अनुभव करने हेतु श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम की तीर्थ स्थली पर सादर आमंत्रित है। एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।